टीम इंडिया क्या ही कहा जाए यार, पहली पारी में 50 पर 1 से 156 पर ऑल आउट होना और दूसरी पारी में 96 फॉर 1 हम थे। ये लग रहा था कि शायद कोई करिश्मा जो है वो हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। 245 पर हम ऑल आउट हो गए। 2 बड़े कोलैप्स और टीम इंडिया ध्वस्त। साल 2012 से हम हार नहीं रहे थे। 12 साल 4331 दिन, 18 टेस्ट सीरीज, हर बेस्ट टीम को हमने घर में पटका। 4200 प्लस दिन का रिकॉर्ड टूटा, 600 प्लस हफ्तों का रिकॉर्ड टूटा, 140 के अराउंड महीनों का रिकॉर्ड टूटा। 11 साल 8-9 महीने बनता है ये टाइम। फरवरी 2013 से अक्टूबर 2024 टीम इंडिया 18 कंसेक्यूटिव होम टेस्ट सीरीज जीते, सबको पेला, किसी को नहीं छोड़ा। 18 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो ऑस्ट्रेलिया का है, उनकी 10 कंसेक्यूटिव होम टेस्ट सीरीज विन है। और टीम इंडिया हारी किससे? न्यूजीलैंड से। उस न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हार गए हैं जो अभी जुम्मा 8 दिन श्रीलंका में कूट खा कर आए हैं। श्रीलंका वालों ने इनको जंगलों में ले जाकर कूटा था भाई। और टीम इंडिया उनसे 2 टेस्ट मैच, पहले 2 टेस्ट मैच ही हार गए हैं सीरीज के। कुछ यूं कि आज एक कुदरत से जो है पाकिस्तान जीता और हिंदुस्तान हारा, और ऐसे मोमेंट आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां पर पाकिस्तान जो है किसी दिन अच्छा कर रहा हो, हिंदुस्तान जो है वो बुरा कर रहा हो। लेकिन यहां पर आपको असलियत पता चलती है फैंस की, आपको फैंस का लगन पता चलती है कि जो फैंस है हमारे वो हमसे कितना प्यार करते हैं, जो हेटर्स हैं वो क्या बोलते हैं, जो लवर्स हैं वो क्या बोलते हैं, जो आपके फैंस हैं वो क्या बोलते हैं। यहां पर हिंदुस्तान के फैंस जो है वो दिल खोलकर करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई। एक आध सीरीज कुर्बान है, रोहित शर्मा और विराट कोहली के सर पे कुर्बान है, हमने घोल के कुर्बान कर दी एक आध सीरीज, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंडिया कमबैक करेगा और बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा। बड़ा गुरूर था छत को अपने छत होने का, फिर एक दीवार खड़ी हुई और छत जमीन बन गई। हाँ, यही गुरूर हम इंडियंस को भी था कि 12 साल से कभी हम हारे नहीं हैं। घर पे तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। बड़ी से बड़ी टीम आई भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया को हमने बॉर्डर गवास्कर हराया, हमने इंग्लैंड को हराया, हमने न्यूजीलैंड को भी इससे पहले पटका है, हमने साउथ अफ्रीका को सबक सिखाया है, हमने बांग्लादेश को रौंदा है, हमने सबको हराया। हम ये मानकर चल रहे थे कि घर पर तो हम नहीं हार सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब, घर पर हम हार जाएंगे। 4000 से ऊपर दिन हो चुके थे, हम भूल चुके थे कि घर में इंडिया हार सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज का एक अंत होता है, और यही हुआ। 12 सालों के बाद घर में हारना, और ऐसा हारना कि न्यूजीलैंड डोमिनेट करके जा रहा है। यकीन करें, ये किसी भी क्रिकेट फैन के लिए, सिर्फ एक इंडिया के क्रिकेट फैन के लिए नहीं, ये किसी भी क्रिकेट फैन के लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि इंडिया अपने घर में 12 सालों के बाद टेस्ट सीरीज हार गया। लास्ट बार जब इंडिया टेस्ट सीरीज जीता था, हारा था, तो अलेस्टर कुक कप्तान था इंग्लैंड का, 2-1 से तब वो इंडिया सीरीज हारा था। और ये सीरीज भी इंडिया 2-0 से अभी तो हार गया। इंडिया की हिस्टोरिकल हार हुई तो फिर सारी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई कि यार इंडिया कैसे हार सकती है। मतलब विराट के 11 सीरीज में तो नहीं हारे थे, धोनी पाजी के 14 सीरीज में एक बार हारे थे, 5 सीरीज रोहित भाई ने की, कैसे हम हार गए? क्या वजह रही यार कि उस न्यूजीलैंड से हम हार गए जो हाल फिलहाल में श्रीलंका से पिटा के आई थी? क्योंकि हम तो चैंपियन यार, अभेद खिला रहा है हमारा। 12 साल 18 सीरीज से लगातार हम जीत रहे थे, और फिर यहां पर हार 2-0 से। पॉइंट ये क्या वजह इसके पीछे रही, क्यों ऐसा हुआ? चलाओ तलवार, यही शब्द थे रोहित शर्मा के बेंगलुरु टेस्ट की पहली पारी में 46 रन पर ढेर होने के बाद। और पुणे में तो अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है, क्योंकि लगातार मानो वो पहले से ही जानते थे कि उनकी टीम को काफी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ेगी। 12 साल से जिस किले को कोई नहीं भेद पाया, न्यूजीलैंड ने उसे ढहा दिया। घर में लगातार 18 सीरीज जीतने वाला भारत कीवियों के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले 2 मैच ही हार गया। क्या करूं कहते हुए दुख दर्द पीड़ा अत्यंत महसूस हो रही है। मगर ये शर्मनाक हार है भाई साहब। शर्मनाक इसलिए क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि हमारी टीम स्पिन नहीं खेल सकती। बैटर चाहे कोई भी हो, कितने ही एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, लेकिन सैंटनर और ग्लेन फिलिप्स को भी ऐसे खेल रहे हैं जैसे सामने कुंबले, वॉन, मुरलीधरन, शक्लेन मुश्ताक का 4-in-1 कॉम्बिनेशन हो। बताइए 259 सेकंड टेस्ट मैच सुनो, 259 न्यूजीलैंड ने किया पहली इनिंग्स में, और टीम इंडिया क्या करती है जी 156 उसके रिस्पॉन्ड में। अच्छा, फिर वो फिर 250 करके 255, और ये जनाब 245 पे फुड़ुक 113 रन से मैच हार गए हैं। मिचेल सेंटनर वो ना जिसे कहते हैं कि
इंडियन बैटिंग लाइनअप की जड़ों में बैठा है। 13 विकेट्स ली हैं यार उस बंदे ने इस टेस्ट मैच में, 13 विकेट्स। चीते की चाल, बाज की नजर और विराट कोहली की कंसिस्टेंसी पर कभी डाउट नहीं करने का। सालों साल ये बात हमने कही है और इस बात को हमने महसूस किया है, लेकिन 2024 जब धीरे धीरे बीतने को है तब ये कहना पड़ रहा है स्टैट्स को देखकर कि अब विराट किंग नहीं है। नहीं यार, किंग नहीं है। विराट कोहली इज नो मोर किंग। विराट हो सकता है कमबैक कर ले, हो सकता है बॉर्डर गवास्कर में जाकर एक दो पारी में शतक लगा दे, पर वो विराट कोहली जो मजाक में शतक लगा दिया करता था, वो विराट कोहली जिसको लेकर ये भरोसा था कि यार मैच जीत गए भाई, विराट है, जब तक विराट है मैच नहीं हारने वाले हम, वो भरोसा अब विराट पर नजर नहीं आ रहा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है जहां पर पाकिस्तान ने कुदरती तौर के ऊपर जीत लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैनी कांग्रेचुलेशंस, और हिंदुस्तान को हार का सामना करा, वहां पर विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि भाई ये विराट और बाबर आजम ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद एटीट्यूड में आ गए हैं। इनको लगता है कि फैंस इनको कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये अब अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रख रहे हैं। रोहित शर्मा का पेट निकला हुआ है, बिल्कुल प्रेग्नेंट जैसी फीलिंग आ रही है उनमें से, तो ये किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, ये अपने आप को बहुत ज्यादा चौड़े खान समझने लगे। ये बात कहना है विक्रांत गुप्ता का। अब मुझे एक बात बताओ विक्रांत गुप्ता, तुम्हारा काम है जर्नलिज्म करना, या तो ये तुम्हारा काम है यहाँ पर दलीलिज्म करना? सोशल मीडिया पर फैंस अपने टूटे दिल का हाल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सचिन, राहुल, सहवाग, गांगुली और लक्ष्मण के काल में कभी भी हमें हमारे घर में किसी विदेशी स्पिनर ने इतना नहीं रुलाया। बात तो सही है। बेंगलुरु के बाद पुणे में पिटने वाली टीम इंडिया पर अब फैंस टूट पड़े हैं और सबसे ज्यादा पब्लिक पीछे पड़ी है रोहित शर्मा के, क्योंकि रोहित की पुणे टेस्ट की दोनों पारियों के स्कोर को जोड़ दिया जाए तो भी वो डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और इसी को भारतीय टीम के फैंस टीम इंडिया की हार की मुख्य वजह बता रहे हैं। कुछ फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि रोहित भाई सब कुछ तो उड़ गया है, बस आपका इंटेंट रह गया है। रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज की बात आगे करेंगे, मगर उससे पहले बतौर टेस्ट कप्तान रोहित के हाथों ये रिकॉर्ड का गला घुटते हुए हमने आज देखा। वो जो 12 साल से 4331 दिनों से हमारे ना हारने का सिलसिला था, वो जो गुरूर था हमारा, वो गुरूर टूट गया। हमने गैबा में जाकर ऑस्ट्रेलिया घमंड तोड़ा था, न्यूजीलैंड ने इंडिया में आकर इंडिया का घमंड तोड़ा है और 12 साल बाद टेस्ट सीरीज जीती है। न्यूजीलैंड ने इतिहास रच दिया है। न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार कोई टेस्ट सीरीज जीती है। आज से पहले कभी भी न्यूजीलैंड की किसी टीम ने इंडिया आकर इंडिया को टेस्ट सीरीज नहीं हराया था। यार इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन, फिर से वही मैं बात बोलूंगा, ये जाहिलों का काम है। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना जाहिलों का काम है। कोई भी समझदार जो क्रिकेट का फैन होगा, जिसका थिंक टैंक अच्छा काम करता होगा, जो बहुत क्रिकेट को समझता होगा, वो बंदा कभी भी इस किस्म का शोषला नहीं छोड़ेगा कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करना है, वो भी एक सीरीज को उठाकर, क्योंकि लिटरली एक सीरीज को उठाकर ये बंदे कंपेयर करें। जबकि अगर पिछले 14 सालों में इंडिया इज दी ओनली टीम जिसने घर के अंदर ये एक स्ट्रीक बनाई है, 18 लगातार टेस्ट सीरीज जीतने की स्ट्रीक। कुड यू बिलीव इट? दुनिया की कोई ऐसी टीम नहीं है, आज तक नहीं हुई है, दुनिया की कोई ऐसी टीम नहीं है जिसने 18 टेस्ट सीरीज अपने होम ग्राउंड के ऊपर जीती है। न खाता न बही, जब तक किंग खड़ा सब सही। वो विराट जिसने मलिंगा को मजाक बनाकर मारा था, वो विराट जिसने 2019 में ही शतकों की झड़ी लगा दी थी। 2019 तक, 13 से 19 में आप रिकॉर्ड देखिए, फैफ 4 ओवर में कोई आसपास नहीं था। पहले विराट का स्टार्ट 50 के नीचे गया, 48, 49, लेकिन अब विराट किंग नजर नहीं आते। जिस तरह से सैंटनर ने उनको बॉल मारी और वो घुमा रहे थे बल्ला और ठक से आके स्टंप पे लगी, माथा पकड़ लिया हम लोगों ने यार कि यार ये विराट नहीं है, ये वो विराट नहीं है यार, ये वो किंग नहीं है जिसको हम जानते थे। न्यूजीलैंड की सीरीज की हार, अगर एक सीरीज की हार होती तो शायद पचा लेते हम लोग। प्रॉब्लम ये है, अब ये एहसास होना शुरू हो गया है कि हर अच्छी चीज का एक वक्त होता है। 2012 में धोनी की कप्तानी से लेकर 2022 तक विराट की कप्तानी में भी भारत में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई थी। इसके बाद रोहित भी इस मोमेंटम को आगे ले जाते हुए दिखे, लेकिन दूसरे ही साल में भारतीय टेस्ट क्रिकेट का यह सुनहरा दौर और रिकॉर्ड दोनों टूट गया। इस बीच न्यूजीलैंड को शाबाशी देना तो बनता है, क्योंकि उन लोगों ने खुद को भारतीय माहौल में ऐसे ढाला मानो वो होस्ट बन गए और हम विजिटिंग टीम। ये भी ठीक है। अरे कहाँ ठीक है भैया, मुझे तो गड़बड़ी बहुत ज्यादा नजर आ रही है टीम इंडिया के नए सपोर्ट स्टाफ में। हालांकि इस टेस्ट सीरीज की हार ने बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए। सवाल कि क्या विराट कोहली की बादशाहत खत्म हो गई है? क्या रोहित शर्मा व्हाइट बॉल की तरह रेड बॉल क्रिकेट में बेस्ट नहीं है? सवाल क्या हमने सरफराज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर दिया? सवाल कि क्या प्रिंस शुभमन गिल अभी प्रिंस कहलाने लायक नहीं है? सवाल कि क्या हर बार हम केएल राहुल पर ही सारे आरोप मढ़ते थे? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि यह सीरीज जीतना चाहिए था। हमारे एक भी बल्लेबाज इस मैच में इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए। जायसवाल ने थोड़ी कोशिश की, बाकी सब आए गए आए गए आए गए।
पहले टेस्ट मैच में तो फिर कमबैक कर दिया था सेकंड इनिंग्स में यार, 400 प्लस ठोक दिया था, 450 प्लस ठोक दिया था। और ये सेकंड टेस्ट मैच में तो मुझे वो फाइट बैक भी नहीं नजर आई यार, बिल्कुल भी नहीं नजर आई। विकेटें इस तरीके से गिरी हैं टीम इंडिया की, और टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल जिसे कहते हैं फारिग नजर आई है यार। रोहित है, विराट है, जयसवाल है, पंत है, सरफराज है, बाकी इतने बड़े बड़े नाम हैं यार, कोई नहीं चला गुरु, कोई नहीं चला। इंडिया बहुत टाइम से, ये देखें सबसे पहले ना पैनिक नहीं करना, इतने टाइम से वो जीते आ रहे थे, एक दिन हारना था, ये सबको पता है। पैनिक नहीं करना। देखो इधर टीम इंडिया के लिए सीरीज हारना मसला नहीं है, इधर टीम इंडिया के लिए मसला क्या है, WTC फाइनल में जाना है। सीरीज हार गए हो ये चीज नहीं है, इसको साइड पे कर दो। ये अगर पैनिक हो रहे हो ना कि 12 साल बाद सीरीज हार गए हैं, भाई ये मसला नहीं है, हम पाकिस्तानी कभी जीते ही नहीं है, 4 साल बाद घर में जीते हैं, मसला ये नहीं है। और हम तो WTC से बाहर हैं। आप WTC फाइनल के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग टीम आप हो, सबसे ज्यादा चांसेस WTC के लिए इंडिया के हैं। पिछले 12 साल में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बड़ी बड़ी टीमें जो है जो काम नहीं कर पाई वो न्यूजीलैंड ने कैसे कर दिया? जवाब है अच्छी प्लानिंग के साथ वो आए थे। न्यूजीलैंड की टीम जो है इंडिया दौरे से पहले श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलकर आई थी। वहां पर श्रीलंका ने टर्निंग ट्रैक पर उसे यूज टू कर दिया था। न्यूजीलैंड की टीम 2-0 से हार गई थी। स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में खूब खेल कर आई थी, और जिस श्रीलंका ने इंडिया को ओडीआई में हराया था उसी श्रीलंका ने इनको भी पीटा था। वहां पर वो प्रैक्टिस एक्सट्रीम टर्न कंडीशन में इनके काम आ गई। नहीं है मॉर्गल भाई, क्योंकि आप तो सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा हो, आप फैंस जैसी बातें क्यों कर रहे हो? आपको तो कहना चाहिए कि हमने खामियां ढूंढ ली हैं, काम करना शुरू कर दिया है, मगर आप कह रहे हो कि आप इंतजार में बैठे हो। टीम इंडिया के पहली पारी में 156 पर ढेर होने के बाद ही भारतीय टीम के सपोर्टर्स ने मैच हाथ से फिसल गया ऐसा मान लिया था, मगर कुछ देर के लिए ही सही जायसवाल और गिल की पार्टनरशिप ने उम्मीद जगाई, मगर फिर वही ढाक के 3 पात, और इन दोनों के आउट होते ही भारतीय बैटिंग ऑर्डर फिर औंधे मुंह गिर गया। एक बार फिर सैंटनर के सामने कोहली अनकंफर्टेबल दिखे और अपनी जर्सी नंबर जितना स्कोर दोनों पारियों में मिलाकर बनाया। आप यकीन नहीं करोगे, जिस टीम को श्रीलंका ने पिछले महीनों गर्दन से पकड़कर कूटा था, उसी न्यूजीलैंड की टीम ने भारत में घुसकर हमारा वो हाल किया है कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद भी दम तोड़ने के कगार पर है। और इसीलिए लोग रोहित शर्मा से कह रहे हैं कि भाई हो सके तो T20 में वापस आ जाओ, लेकिन टेस्ट छोड़ दो। यहाँ किसी को सुन रहा था, वो बता रहा था कि WTC की फाइनल में जाने के चांसेस जो हैं उनके आगे क्वेश्चन मार्क पैदा हो जाएगा। भाई क्या कर रहे हो यार, ये क्या किया है? ड्रॉ ही कर देते भाई, सीरीज ड्रॉ कर लेते किसी तरीके से। हार गए हो, मतलब अनबिलीवेबल। मुझे तो यार मैं हैरान हूं कि ये इन्होंने बैटिंग की क्या है। 22 की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को याद होगा जब KL राहुल कप्तान बने थे और विराट कोहली को बोला था कि आप मेरे साथ ओपनिंग करो, वहां पर KL राहुल का जो है शानदार जो है वो एक डिसीजन था जिसने विराट कोहली की 71st सेंचुरी कराई। लेकिन ये बात इन विक्रांत गुप्ता जैसे 2-2 टके के जर्नलिस्ट को समझ में नहीं आती है। ये कहते हैं कि नहीं जी हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, जो बाकी कह रहे हैं वो सब बेवकूफ़ी है, बाकी सब तो भाई ऐसे के तैसी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो शर्म कर लो। 18 टेस्ट सीरीज जो है अपने होम ग्राउंड पर जीता और उनकी स्ट्रीक एंड हुई है, तो भाई वेल प्लेड हिंदुस्तान, तालियां बजाओ। पूरी दुनिया मिलकर यहाँ पर हिंदुस्तान को अप्रिशिएट कर रही है, पूरी दुनिया। कलेक्टिव फेलियर बड़े बड़े नामों का, यही नाम जो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। इंडिया का इंडिया में टूटा है घमंड। 4000 से ऊपर दिन बाद सीरीज हारे। क्या कहा जाए, बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। इट्स पेनफुल, वेरी पेनफुल। आपकी नजर में इस हार के जिम्मेदार कौन है, बताइए।